Hello बच्चों, let's read the question. The question says that give give an account of the methods used in sequencing the human genome. So to solve this question, the key concept used is Human Genome Project. So टोटल दो अप्रोचेस हैं इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए। पहला ये कि हम ई एस टी मेथड यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स को यूज करें। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, पहले हम सारे आरएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल द आरएनए एंड आफ्टर दैट सीक्वेंसिंग, यानी पहले हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे फिर सीक्वेंस करेंगे। इसमें होता है ब्लाइंड अप्रोच। सो इसको करने के लिए हम अप्लाई करते हैं ब्लाइंड अप्रोच। अब ब्लाइंड अप्रोच में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट ब्लाइंड यानी अंधा अप्रोच लगाते हैं, यानी हमें कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं बट हम कर रहे होते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम सीक्वेंसिंग करते हैं होल सेट ऑफ जीनोम की। सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम एंड देन assigning different reasons in the sequence with functions। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले आरएनए को देखेंगे, सारे सेट ऑफ जीनोम को देखेंगे, उसके बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स अलॉट करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, पहला तो ये है कि टोटल डीएनए फ्रॉम a cell is isolated and converted into fragments of smaller sizes। यानी पूरा डीएनए हम आइसोलेट करेंगे और उनको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में यानी फ्रेगमेंट्स में काटेंगे, कुछ छोटे छोटे साइज के। उसके बाद हम क्या करेंगे, दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड
in a suitable host by using specialized vectors. Now, these cloning results into amplification of each fragment and making it easy to sequence the fragments. Fragments of what? Of bacteria and yeast. Of bacteria and yeast and are commonly used as host for this purpose. इनको बोला जाता है बी ए सी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड वाई ए सी यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते हैं they are used to sequence the fragments. अब इसके इसमें क्या होता है कि ये फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में पहले फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं इन्हें एक बेसिस एक अरेंज किया जाता है बेसिस क्या होता है इनके अरेंजमेंट का कुछ ओवरलैपिंग रीजंस इनका बेसिस होता है अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग यानी कितना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इसी बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है अब ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है सो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होते हैं सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग is required to to read sequences
क्योंकि ह्यूमन से पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें चाहिए इसके लिए। उसके बाद हम इसकी एनोटेशंस करते हैं और असाइनमेंट करते हैं। आफ्टर दैट एनोटेशन एंड असाइनमेंट इज डन। सेपरेट क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम के लिए एनोटेशन और असाइनमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट genetic physical mapping of genome was done on the basis of polymorphism. In some segments of DNA. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.